मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली, साबिक़ा रुकन असम्बली व शरीक मोतबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अरकान बल्दिया, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वक्त बहुत कम है। मैं 8 मिनट के अंदर 10 बजने से पहले अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप तमाम अपने के कोट का इस्तेमाल करिए और पतंग के निशान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोट देकर अपनी पार्टी को, अपने इत्तेहाद को, अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए। दूसरी बात यह है कि 26 साल की मेहनतों के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आप तमाम के दुआओं और अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी हासिल की। एक लंबा सफ़र 26 साल का था और फिर 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस इत्तेहाद की ताकत की बुनियाद पर, सियासी शऊर की बुनियाद पर और हमारे जज्बे और तड़प की बुनियाद पर हम हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाब होते आए हैं। तीसरी बात आपसे अर्ज़ करना यह है कि जब आप पोलिंग बूथ को जाएंगे तो अपने साथ सेल फ़ोन लेकर मत जाइए, पूरे ख़ानदान को लेकर जाइए। सेल फ़ोन ले जाना ममनू है, उसकी इजाज़त नहीं है। और यकीनन बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 घंटा निकालिए, क्योंकि मुल्क में जो फ़िरक़ा परस्ती की गर्मी बढ़ती जा रही है, अगर आप 13 मई की थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त करेंगे तो मुल्क में जो ताकतें संघ परिवार और नरेंद्र मोदी फ़िरक़ा परस्ती की गर्मी को बढ़ाना चाहते हैं, हम उस गर्मी का, उस नफ़रत की आंधी का मुकाबला अपनी एक पार्लियामेंट की सीट से कर सकते हैं। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि केरला में बहुत से लोग जो बैरूनी मुल्क में हैं वो बड़ी तादाद में वापस आकर केरला में अपने वोट का इस्तेमाल किए। अगर जो हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े के लोग गल्फ़ में रहते हैं, अगर उनके पास इस्तिताअत है कि वो हैदराबाद को आकर अपना वोट डाल सकते, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अगर आपको काम में छुट्टी मिल सकती है और अगर आपके पास इस्तिताअत है तो ज़रूर आइए। केरला के कई लोग, मैं देखा हूँ वीडियो, अपनी पार्टी का नाम अपने बैग पर लगाकर एयरपोर्ट से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के हक़ में वोट डालने के लिए आए हैं। आखिरी बात मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपनी असली एजेंडे पर आ गए, उनका असली चेहरा हमारे सामने आ गया। मोदी गारंटी की बात करते हैं, मगर मोदी की एक ही गारंटी है जो 2002 से उनकी गारंटी है, वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत, मुस्लिम अक़लियत से नफ़रत करना, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी ने राजस्थान में तकरीर की और तकरीर में मोदी ने कह दिया कि भारत के मुसलमान घुसपैठी हैं, भारत के मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हिंदू बहनों के मंगलसूत्र निकाल कर उनको दौलत दी जाएगी। आप बताइए, ये क्या कोई वज़ीर आज़म की ज़बान है कि रोड पर बैठकर भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता? नरेंद्र मोदी, आप हिंदुओं के भी, मुसलमानों के भी, ईसाइयों के भी, सिखों के भी, बल्कि जो खुदा को नहीं मानते उनके भी वज़ीर आज़म हैं आप, मगर आपने अपनी नफ़रत का इज़हार कर चुका। आपका असली चेहरा यही था शुरू से। कहाँ गई वो बातें कि चांद पर चंद्रयान 3 को हमने लैंड किया? कहाँ गया वो G20? कहाँ गया वो विश्व गुरु? कहाँ गया वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को नशिस्त मिलना? कहाँ गया वो कि हम चीन से मुकाबला करेंगे? मगर नहीं, इनका एक ही मकसद है
कि मुसलमानों से नफ़रत पैदा करना, हिंदुओं में पैगाम देना कि इनसे ख़तरा है तुम्हारे को, ये घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी सुनो, आप घुसपैठी हम नहीं हैं। इस मुल्क में सब घुसपैठी हो सकते हैं, मगर इस मुल्क का ओरिजिनल शहरी कौन है? आदिवासी है और द्रविडियन है। माबाखी जितने लोग आए, माबाखी जितने लोग आए वो आर्यन लोग आए कि हम दूसरे मुल्क से घुस कर आए। हम यहाँ पर भारत के शहरी नहीं हैं। बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, आपकी सरकार का डेटा कहता है कि मुस्लिम ख़वातीन का फर्टिलिटी रेट गिरा है। ये आप झूठ बोल रहे हैं। और तीसरा, आप बोलते हैं, आज एक गुजरात में, बिहार में तकरीर में कहा कि खासुल खास वोट बैंक है, यानी इशारा मुसलमानों की तरफ। नरेंद्र मोदी, इस मुल्क में एक ही बैंक है और वो बैंक ये है कि आपने उस बैंक से अपने दोस्तों और चाहने वालों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया। कितना दिलाया? 6,000 करोड़ का। एक ही बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक इस मुल्क में कभी था ना रहेगा, मगर एक बैंक आपका है नरेंद्र मोदी, जिस बैंक के जरिए से आपने 6,000 करोड़ का लोन दिला दिया अपने साथियों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे आपसे सवाल है, आप उस सवाल का जवाब हाँ या नक्को में देना। मोदी के 5 साल हाँ या नक्को? बेरोजगारी के 5 साल हाँ या नक्को? बोलिए, ये जुल्म के 5 साल हाँ या नक्को? हिंदुत्व के 5 साल हाँ या नक्को? बुलडोजर के 5 साल, गौरक्षा की दहशतगर्दी के 5 साल, हिजाब, अजान और हलाल की गाली सुनना, ये हाँ या नक्को? जब नक्को बोले तो 13 तारीख को हाँ पे दबाओ बटन पतंग पे, और बता दो नरेंद्र मोदी को, बता दो नरेंद्र मोदी को, हैदराबाद में पतंग, तेलंगाना में बीजेपी खत्म। ये काम आपको करना है। किशनबाग के हर बूथ पर आप अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। मजलिस के अराकीन बल्दिया से ये कह रहा हूं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है पोलिंग परसेंटेज बनाना। अगर आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे तो आपकी काबिलियत दिख कर आएंगी। और याद रखो, जमात सबसे बड़ी है, आपसे बढ़कर आप जमात से बड़े नहीं हैं। बहरहाल 13 तारीख को निकलकर पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और जो लोग पतंग के बारे में बहुत से बातें कर रहे हैं, याद रखो, पतंग जब पिलाते हैं या तो ढील से काटते हैं दूसरे को या खींच से काटते हैं। अगर अत्ते मारने का टाइम आ गया तो अत्ते भी मार लेंगे, याद रखो। सलाम वालेकुम।